नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी रह गया है। करीब 7234 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ावों में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का 80वां दिन है और सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। फिलहाल केदार घाटी में बादल छाने से हवाई रेस्क्यू के साथ ही पैदल रेस्क्यू भी नहीं शुरू हो पाया है। केदार घाटी का मौसम साफ होने के बाद अब थोड़ी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। और रेस्क्यू ऑपरेशन नए रास्ते से शुरू हुआ और करीब 300 लोगों को सुरक्षित SDRF की टीम ने सोनप्रयाग पहुंचा दिया है। हवाई रेस्क्यू के लिए अभी भी वैली में बादल छटने का इंतजार हो रहा है। वहीं केदारनाथ धाम से भी NDRF के जवान जाल चौमासी से होते हुए कालीमठ की तरफ निकल रहे हैं, जिससे जहां तहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। केदारनाथ आपदा का आज तीसरा दिन है और आज की हम रेस्क्यू की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही रेस्क्यू का काम एक बार फिर शुरू हो गया। SDRF की टीम ने जो गौरीकुंड में जो फंसे लोग थे उनको ऊपर जंगल और मुनकटिया होते हुए करीब 300 लोगों का अभी रेस्क्यू करना स्टार्ट किया और 300 लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। वहीं हम अगर केदारनाथ से रेस्क्यू की बात करें तो वहां से भी NDRF जाल चौमासे होते हुए लोगों को निकाल रही है। और अगर हम मौसम की बात करें तो हवाई जो रेस्क्यू होना वो अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार जो वैली है वैली बहन पैक है, क्योंकि पूरा जो केदार वैली है, केदार वैली में बादल चाहिए। भले ही मौसम धूप खिली है, लेकिन ये जो बादल हैं ये बादल बड़ा रोड़ा बने हैं अभी हवाई रेस्क्यू का। ना तो चिनूक उठ पाया है, ना ही जो आर्मी का जो हेलीकॉप्टर और ना ही जो यहाँ से होने वाला जो रेस्क्यू है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। भले ही इसमें एक राहत की बात यह भी है कि जिला प्रशासन ने भीमबली में मोबाइल सेवा स्टार्ट करवा दी है। वहां से लोगों को, जो वहां लोग फंसे हैं, उन लोगों को उनके परिजनों तक उनकी बातचीत करवा दी है, जिससे कि एक राहत कहीं ना कहीं ये परिजनों के लिए कह सकते हैं। वहीं अगर रेस्क्यू की बात करें तो प्रशासन हर प्रकार से रेस्क्यू में जुटा है और कुछ ही देर बाद उम्मीदें ये जताई जा रही है कि जैसे ही मौसम खुलता है, यानी कि ये जो बादल हैं ये बादल छड़ते हैं, तो एक बार फिर हवाई रेस्क्यू भी शुरू होगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 सोनप्रयाग। और इसी पर और अधिक जानकारी के साथ सत्येंद्र बर्तवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें लगातार वहां से आ रही, किस तरह से प्रशासन, NDRF, SDRF, सेना के जवान जुटे हुए हैं, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकालने के लिए। अभी और कितने ऐसे लोग हैं जो कि जहां तहां फंसे हुए हैं और कहां कहां पर लोकेट कर लिया गया है इन लोगों को, जिससे इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, यानी कि इनका रेस्क्यू किया जा सके? अगर हम बात करें रेस्क्यू अभियान की, तो रेस्क्यू अभियान यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है मौसम का। आपको मैं सीधे वो तस्वीरें दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरी ये घाटी है, क्योंकि जो केदार घाटी है, केदार घाटी में पूरे बादल छाए हैं। ये बादल कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू होना था उसके लिए बड़ा बाधक बने, क्योंकि चिनूक और आर्मी का जो MI-70 है वो यहाँ पहुंच तो चुका है, लेकिन वो अपनी फ्लाइंग नहीं कर पा रहा है, जिसका ये बड़ा कारण ये बादल आप देख सकते हैं, बिल्कुल व्हाइट और बिल्कुल घने बादल छाए हैं, जिसके कारण विजुअलिटी की काफी दिक्कतें होती है और वो विजुअलिटी के चलते अभी भी रेस्क्यू हवाई अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन एक राहत भरी हम बात ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंड से जो रेस्क्यू होना है वो SDRF की टीम, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने एक नया रास्ता तैयार किया है मुनकटिया होते हुए। मुनकटिया से वो लोग जो गौरीकुंड में फंसे लोग हैं उनको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही केदारनाथ में जो करीब 500 से 700 लोग बताए जा रहे हैं उनको भी मूव करा रहे हैं। वहां भी NDRF की एक टीम लगी है और वो जाल चौमासी के रास्ते से उनको निकालने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ SP रुद्रप्रयाग हैं, उनसे ही जानकारी लेते कि मैम किस तरीके से आप लोग अब तैयारियां करें, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं बाधा बढ़ा दे रहा है। जी बिल्कुल, सुबह से मौसम जो खराब होने के कारण हमारे जो हेली से रेस्क्यू होता है वो नहीं हो पा रहा है। हम उम्मीद करें कि थोड़ी देर में अगर मौसम खुल जाता है तो हेली से रेस्क्यू हमारा स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ जो हमारा पैदल मार्ग गौरीकुंड से हम जो रेस्क्यू करवा रहे हैं वहां पे हमने एक अल्टरनेटिव रास्ता भी बनाया है और वहां से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है।
क्योंकि जो कल का रास्ता था, क्योंकि बता रहे हैं कि ऊपर से लगातार वो पत्थर दरक रहे हैं और साथ ही नीचे से मंदाकिनी ने भी एक पूरा बहाव काट दिया, तो कितनी अब ये चैलेंज बन रहा है मैम ये रेस्क्यू का उन लोगों को यहाँ? जी बिल्कुल, क्योंकि जो नीचे का रास्ता था वो अब हमारे लिए, अब हम उसको यूज नहीं करें, जो यात्रियों की सुरक्षा है उसको देखते हुए, इसलिए जो अल्टरनेटिव रास्ता है अभी हम आज उसी को यूज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को आज हम वहां से सेफली निकाल पाए। व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या उन लोगों की आप लोगों ने व्यवस्था किस तरह? जी बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार जो यात्री फंसे हुए हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए जहाँ पे भी वो रुके हैं वहाँ पे खान पान की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और साथ साथ उनकी मेडिकल की जो फैसिलिटीज है वो भी अवेलेबल की गई है। साथ साथ जहाँ पे नेटवर्क का इश्यू आ रहा था वहाँ पे भी हमने उनके परिवारजनों से जो संपर्क जो है कराना स्टार्ट कर दिया है। लगभग हम कितने लोग अभी मान के चल रहे हैं पूरे केदार वैली में, अगर अब सोनप्रयाग से और ऊपर तक की बात करें अलग अलग जगहों पे कितने लोग फंसे हैं अभी? देखिए लगभग 1000 से ज्यादा लोग जो है अभी तक फंसे हुए हैं और हम कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। बिल्कुल, नीलू एसपी जैसे रुद्रप्रिया कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हैं, क्योंकि जो केदार घाटी में जिस तरीके बुधवार को ये बादल फटा था, उस बादल फटने से कई इलाकों में यानी अगर हम बात करें करीब 18 से 20 किलोमीटर में पूरा ट्रैक है, वो 18 से 20 किलोमीटर जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं कई जगहों से वहां बाधित हो चुका है। मैं अभी हेलीपैड पे खड़ा हूं, ये वही हेलीपैड है सिरसी का जिनसे रेस्क्यू होना है। जैसे ही ये मौसम खुले तो ये दोनों हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो जैसे ही मौसम खुले और उस मौसम से ही खुलते ही यहाँ से ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेंगे और जो वहां फंसे लोग हैं, जो अलग अलग जगहों पे लोग फंसे हैं, उनको सुरक्षित यहाँ तक पहुंचाएंगे। उसके बाद यहाँ से उनको प्रशासन द्वारा गाड़ियों से उनको आगे यहाँ से भेजने की प्रक्रिया पूरी जारी रहेगी। 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़े हैं और 2 हेलीकॉप्टर यहाँ से थोड़ा आगे एक हेलीपैड है वहां पे वो खड़े हैं। जैसे ही मौसम सही होता है, मौसम खुलने का इंतजार, बढ़िया मौसम होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही मौसम खुलता है एक बार फिर से इन हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केदार घाटी में बारिश और खराब मौसम के बीच राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बारिश के चलते मंदाकिनी और सोन गंगा नदी उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। ऐसे में रेस्क्यू में खासी मुश्किलें आ रही हैं। मुश्किल हालात में बीच में लोगों को निकाला जा रहा है और ये सबसे बड़ी बात है कि यही चाहते हैं कि जो लोग जहां तहां फंसे हैं उनकी जिंदगी सेफ रहे, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू हो जाए। तो केदार घाटी में आपदा के बाद हालात कैसे हैं और उसके लिए हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं। केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। 12 जगहों पर लैंडस्लाइड और मलबा आने के बाद कैसे हालात हैं आप खुद ही देखिए। जगहों जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर रास्ता पूरी तरह से बह गया है तो कहीं पर लगातार मलबा गिर रहा है। अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहीं रस्सी लगाकर लोगों को निकाला जा रहा है। खड़ी चढ़ाई में मुश्किल हालात के बीच लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो कहीं पर मलबा, रामबाड़ा, लिंचौली, भीमगढ़ी, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हर जगह पर बर्बादी की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये 12 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों की है, जिसमें देखेंगे कि आप किस तरह से ये जो पूरी की पूरी जगह है बेहद डरावनी सी हो गई है। इन दिनों बारिश की वजह से वैसे तो केदारनाथ यात्रा पर कम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ लेकर यहां पर पहुंचे थे और जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं, उन्हीं को अब निकालने का काम चल रहा है। तो स्थिति क्या है? पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां पूरे उफान पर है, सड़कें बह गई हैं, पुल और नाले इस वक्त उफन रहे हैं, जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड के मौसम को लेकर सब सजग रहते हैं और जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनको भी पता है कि खास तौर पर इस मौसम में, बरसात के मौसम में दुश्वारियां बढ़ जाती है। लोग कम थे चूंकि, लेकिन सावन चल रहा है, सावन की शिवरात्रि थी, इसलिए कावड़िए यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए थे, जिन्हें अब निकालने का काम अलग अलग जगहों से किया जा रहा है। यही वो लोग हैं जो फंसे हुए हैं। हालांकि इनकी व्यवस्था खाने पीने की हो या फिर रुकने की हो या उनके परिजनों से बातचीत कराने की हो, ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने जरूर मुहैया कराई है।
केदारनाथ पैदल मार्ग अब भीमबली, लिंचौली, जहां जहां बादल फटा वहां पर सर्च अभियान शुरू हो गया है। जिला प्रशासन और डीडीआरएफ टीम सर्च अभियान में जुटी हुई है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। लिंचौली में एसडीएम और आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की आ रही है और सैटेलाइट फोन भी यहां पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मौसम खराब है, बारिश रुक रुक कर हो रही है, बादल छाए हुए हैं, इसीलिए नेटवर्क में अच्छी खासी दिक्कत सामने आ रही है। तो केदार घाटी में आई आपदा के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। सीएम धामी के निर्देशों के मुताबिक राहत के साथ साथ इलाज भी मुहैया कराई जा रही है। अब तक 18,000 से ज्यादा फूड पैकेट्स बांट चुकी है जो टीम है प्रशासन की, जबकि 35,000 से ज्यादा पानी की बोतल्स तीर्थयात्रियों को बांटे जा चुके हैं। अलग अलग पड़ावों में फंसे तीर्थयात्रियों को खाना और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जीएमवीएन और स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से भी खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने गृह सचिव गृह शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे से बुलाकर सचिवालय में उनसे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में फंसे यात्रियों के सकुशल वापसी की व्यवस्था के साथ केदारनाथ पैदल मार्ग से आवाजाही भी सुनिश्चित कराने को कहा है। केदारनाथ आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर सीएम धामी से हालात की जानकारी ली। साथ ही गृह मंत्री से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हालात पर उनकी नजर है। पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने बातचीत की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस भी तरह की जरूरत होगी वो जरूरतें मुहैया कराई जाएंगी उत्तराखंड के लोगों के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है और एमआई भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो एटीएफ एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। सीएम धामी ने केदारनाथ रूट पर चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। वर्चुअली रुद्रप्रयाग के डीएम और एसएसपी से बातचीत की। दोनों अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। तो अधिकारियों से सीएम ने जानकारी ली है। सीएम लगातार पल पल की जानकारी उनसे ले रहे हैं, कहां पर किस तरह से राहत व्यवस्था की जा रही है और इसी को लेकर तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है। राहत और बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से समीक्षा हुई है। उत्तराखंड में 5 अगस्त तक मौसम सामान्य रहेगा और तेज बारिश से राहत रहेगी। इस दौरान केवल बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में कुछ जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि 7 और 8 अगस्त को एक बार फिर से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और अभी 4-5 दिन अगर बात करें आगे तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, सामान्य है या सामान्य से कम ही एक्टिविटी रहने वाली है। हाँ, एका दुक्का आप देखते हैं कि जो हैवी रेंस है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो जो अभी संभावना दिख रही है उसमें जो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जो है या बागेश्वर जो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो अंदर के हैं, इनमें एका दुक्का जगहों में आप देखेंगे मिलेगी रेंस। कल या परसों में भी, आज भी एका दुक्का जगहों में। बाकी जगह देखें तो जो है एक्टिविटी सामान्य के आसपास है, लाइट से मॉडरेट एक्टिविटी मिलेगी। केदारनाथ आपदा के बाद एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम की जानकारी के लिए 3 डॉपलर रडार स्थापित किए गए, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बादल फटने जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड में हर साल मानसून काल में भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड होने जैसी घटनाओं से जानमाल का भारी नुकसान होता है। मानसून के इस सीजन में अभी तक केदारनाथ, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में क्षेत्र विशेष में मौसम का सटीक पुनर्अनुमान नुकसान से बचा जा सकता है। उत्तराखंड में लैंसडाउन, सुरकंडा और मुक्तेश्वर में 3 डॉपलर रडार लगे हुए हैं। इसमें मैदानी क्षेत्र का तो सटीक अनुमान फिर भी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों में या फिर क्षेत्र विशेष में भारी बारिश या फिर बादल फटने का सटीक पुनर्अनुमान आज भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इसके लिए कॉम्पैक्ट रडार लगाना जरूरी है। केदारनाथ ये वैली में है वो, तो उसके सामने जो हिल्स पड़ेंगे, जब तक उनसे ऊपर क्लाउड डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा तब तक जो यहाँ के रेडार्स उसके रेंज में वो नहीं आएगा, है ना। तो ये अगर उस लोकेशन में यात्रा भी है तो उस दृष्टि से वो पीछे स्टडी भी स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया था, तो हमने बोला था कि हाँ यहाँ भी जो है जो कॉम्पैक्ट रेडार्स है वो लगने चाहिए। हालांकि आपदा प्रबंधन का कहना है कि फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि बादल फटने जैसी घटनाओं का एकदम सटीक अनुमान बता दे, लेकिन हमें अभी 3 घंटे के अंदर ज्यादा बारिश की जानकारी मिल जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उस प्रक्रिया को अपनाई जाए, उस चीज़ों का अध्ययन किया जाए, उस तरह से प्रणाली को अपने यहाँ डेवलप किया जाए। हम लोग उस दिशा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और चूंकि अभी विश्व में कहीं भी ऐसी कोई तकनीक है नहीं कि हम एकदम से सटीक भविष्यवाणी कर सकें, बट हम 3 घंटे के अंदर ये बता पाने की पोजीशन पे हैं कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा एक 50-60 किलोमीटर का एरिया लेके चलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपदा की पूर्व सूचना के लिए सीएम धामी के निर्देश पर दुनिया की बेस्ट तकनीक को उत्तराखंड में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूर्व सूचना के साथ ही सिस्टम को अलर्ट रखना भी बेहद जरूरी है ताकि सटीक सूचना के साथ लोगों की जानमाल को भी बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस वक्त गौरीकुंड से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, इसमें कुछ गाड़ियां दब भी गई है। ये खबर आ रही है, एक बोलेरो, 2 ट्रक और कुछ बाइक दब गई है। गनीमत रही कि गाड़ियों में कोई व्यक्ति नहीं था। गौरीकुंड मेन मार्केट के पास की ये घटना बताई जा रही है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, कुछ गाड़ियां दबने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक बोलेरो, 2 ट्रक और कुछ बाइक दब गई है। सबसे बड़ी बात ये रही कि इन गाड़ियों में लोग सवार नहीं थे। गौरीकुंड मेन मार्केट में यह घटना घटी है। और चमोली से बड़ी खबर जहां पर पागल नाला गुलाब कोटी में कल देर रात तेज बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है और दोनों जगह पर सड़क से मलबा हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। तो जगह जगह इस तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं मलबा आ गया है। और अब जो खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो पागल नाला गुलाब कोटी के पास है जहां पर देर रात तेज बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। उत्तरकाशी मोरी प्रखंड के भारी बारिश और तेज हवाओं से आराकोट लुहासू क्षेत्र में सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। पेड़ों से सेब बड़ी संख्या में टूटकर झड़ गए, कई जगह पर सेब के पेड़ जमीन से उखड़ गए। यही नहीं, काफलो गांव ने भी देखने को मिला है जिसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों ने प्रशासन से नुकसान के आंकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। क्षेत्र में अत्यधिक तूफान आने के कारण सेब की तैयार फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। जैसा आप देख सकते हैं हमारे देश के हाथ में सेब के दाने हैं जो पूरे तैयार थे और ये मार्केट जाने के लिए रेडी थे, और ये पूरे प्लांट आप देखते हैं किस तरह पेड़ की टहनियाँ टूट गई है और पूरे दाने नीचे बिखर चुके हैं। इस तरह की रिपोर्ट पूरे क्षेत्र से आ रही है। पूरे आराकोट बंगाल की 22 पंचायतों से जगह जगह से हमें फोन आ रहे हैं। फोन के माध्यम से बताया जा रहा है कि क्षेत्र में भारी तूफान के कारण पूरी सेब की फसल तैयार जो फसल थी हमारी वो पूरी तरह नष्ट हो गई है। और विकासनगर में एक 7 साल की मासूम बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आया। बच्ची के परिजनों की तहरीर पर कोतवाली विकासनगर में आरोपी के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के चलते देर रात बाजार चौकी पर हिंदू संगठनों के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए कानून BNS के तहत रेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर आरोपी के ठिकानों पर दबिश देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक मामला आया है जिसमें एक युवक द्वारा
एक नाबालिग बच्ची जो 7 साल की थी, उसको ले जाकर के उसके साथ छेड़खानी की है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ छेड़खानी की है। उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है जो रेप की कैटेगरी में आ रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बच्ची का मेडिकल करा के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक गैरसैंण में चलेगा। यह सत्र धामी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बीते कई दिनों से सत्र के गैरसैंण में होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके बाद फिलहाल अब यह तय हो गया है कि आने वाला मानसून सत्र गैरसैंण में ही होगा। सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा है, जिसमें कुमाऊं मंडल की समीक्षा करने वाले हैं। कुमाऊं मंडल में आई आपदा की समीक्षा करते आज मुख्यमंत्री धामी दिखाई देंगे। कोटद्वार सर्किट हाउस में ये बैठक करने वाले हैं। बीजेपी पदाधिकारियों से भी उनका संवाद का कार्यक्रम है। नैनीताल में प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बातचीत होने वाली है। तो कुमाऊं मंडल में इस वक्त आपदा आई है, उसको लेकर समीक्षा बैठक, साथ ही जो नैनीताल के प्रदेश और जिला पदाधिकारी है उनसे बातचीत होगी और बीजेपी के पदाधिकारियों से भी वो संवाद करते आज दिखाई देंगे। और जागेश्वर धाम के महामृत्युंजय मंदिर में श्रावण चतुर्दशी पर कठिन दीप तपस्या शुरू हुई। महामृत्युंजय मंदिर में अलग अलग क्षेत्रों की 4 महिलाएं खड़े होकर हाथ में दीपक जलाकर तपस्या करती हैं। शाम की आरती से सुबह आरती तक तपस्या की जाती है। तपस्विनी महिलाएं रात भर खड़े रहकर हाथ में दीपक लेकर तपस्या करती हैं और मान्यता है कि 1 साल के भीतर उनकी तपस्या का फल मिलता है। ये तपस्या श्रावण मास में केवल जागेश्वर में ही सदियों से प्रचलित है। संतान प्राप्ति सहित दूसरी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये तपस्या की जाती है। चतुर्दशी है। आज के दिन महिलाएं, निसंतान महिलाएं हाथ में दीपक लेके शाम की आरती से सवेरे आरती तक हाथ में दीपक लेके तपस्या करती हैं। इस तपस्या का अखंड फल है और 1 साल के अंदर ही जिस संतान की मनोकामना के लिए वो दीपक लेते हैं उसका अखंड फल लगता है। और उत्तराखंड में 10 दिनों से चल रही कांवड़ यात्रा का समापन हो गया। इस बार उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण निपट गई। बात करें शिव भक्तों की तो श्रद्धालुओं की इस बार 10 की यात्रा में तो उत्तराखंड में जल देने के लिए हरिद्वार 4 करोड़ से ज्यादा और नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक के लिए 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए। पौड़ी नीलकंठ क्षेत्र में अभी भी शिव भक्तों का पहुंचना जारी है। चैलेंजेस पुलिस को देखने पड़ते हैं। एक तो क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ा हमारा चैलेंज रहता है, क्राउड को मैनेज करना। और क्योंकि जो यात्री आते हैं कई बार उनको होल्ड अप करना पड़ता है, कई बार ऊपर मंदिर परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हमें जगह जगह पर उनको रुकवाना पड़ता है। तो उनको एक जगह रुकवाना और क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो भी इस प्रकार नहीं कि हम उनको कहीं पर रोक सकते हैं।